हेलो दोस्तों, जितने भी हमारे सदस्यगण हैं। सदस्य कहने से जितने भी हमारे स्टूडेंट जो आईटीआई डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक ट्रेड से जो पढ़ रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं या ना हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मेरा वीडियो किसी पर्टिकुलर आईटीआई के बच्चों के लिए नहीं रहता, ठीक है। मेरा वीडियो जनरल नॉलेज टाइप का रहता है, ठीक। तो डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का ये सिलेबस में भी है, प्लस काफ़ी सारे मैकेनिक्स भी नहीं पता, ना आम आदमियों को भी नहीं पता, जिस बारे में जिक्र करने वाला हूँ, ठीक है। डीजल और पेट्रोल का भी एक नंबर होता है। क्या आपको पता है कि आप बाइक जो चला रहे हैं उसमें कौन सा पेट्रोल लगना, कितने नंबर का पेट्रोल लगना, मतलब वो कितना एक्सेप्ट करती है। डीजल गाड़ी भी दो दो नंबर आता है। डीजल में भी दो तरह के नंबर होते हैं। तो आपका डीजल इंजन कौन सा नंबर एक्सेप्ट करता है, क्या आपको पता है? और डीजल और पेट्रोल का जो ये नंबर है, ये नंबर को किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक। और इसमें क्यों नंबर दिया गया है? रहने को डीजल और पेट्रोल कहने को खाली डीजल और पेट्रोल, लेकिन लंबा टॉपिक हो सकता है, ठीक है। 4-5 मिनट का वीडियो हो सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, पेट्रोल का जो नंबर होता है उसे हम ऑक्टेन नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। डीजल का जो नंबर है उसे हम सीटेन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर तीन तीन तरह का ऑक्टेन नंबर होता है। हम एक उदाहरण के तौर पर मानकर चलते हैं, जो ऐसे समझते हैं पेट्रोल को। 3 तरह के पेट्रोल होते हैं। पहला पेट्रोल जिसको आप मोटरसाइकिल में डालते हैं। दूसरा पेट्रोल जो आपको आपके आसपास के जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो सुपर पेट्रोल बोल के ठग कर दे देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो सुपर पेट्रोल नहीं रहता, उसे आप नाम कर देखिएगा, उसी पेट्रोल को आपको सुपर पेट्रोल करके बेच देते हैं वो लोग। उसका देखो होता है सुपर प्रीमियम पेट्रोल, ठीक है। ये वायुयान वगैरह में इस्तेमाल होता है, जैसे हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, प्लेन, इस टाइप से वायुयान में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर को अलग अलग नंबर बनाने का कारण क्या रहा है? जनरली इसे नॉक रेटिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नॉक रेटिंग बोले तो बड़ा एकदम अजीब सा भाषा लग रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, डरिए मत। नॉकिंग करना मतलब वो जो गड़गड़ाहट इंजन की जो साउंड होता है ना, वो उसको नॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है और ड्रूम ड्रूम की जो साउंड आती है ना, ठीक है, वो पिस्टन के में अंदर, मतलब इंजन के अंदर में जो आग लगने की जो उसका एक दर होता है कि कितना स्पीड से उसमें आग लगना चाहिए, उसे कम करने के लिए, ठीक है, उसमें उसको सीटेड नंबर से सेट किया जाता है। जैसे कि वायुयान का जो पेट्रोल होता है वो सबसे शुद्ध होता है, एकदम ब्लड की तरह लाल दिखेगा आपको, और उसमें ज्वलन क्षमता इतना भयानक रहता है, और उसका समझिए वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है इससे, और उसका आग हैवी भी रहता है। अगर उस पेट्रोल को मोटरसाइकिल में डाल दिया जाए तो मोटरसाइकिल का वो पुर्जा जला देता है। आपको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जान जाएंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे। मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखा हूँ, ठीक है। तो अगर उसमें क्या है, हैवी ज्वलन क्षमता है, उसकी ज्वलन क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो भंग से जलता है, ठीक। तो उसे कम करने के लिए, अगर बहुत ज़ोर से जलेगा तो बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होगा पिस्टन के अंदर में, इंजन के अंदर में, ठीक। तो उसकी गड़गड़ाहट की साउंड ज़्यादा होगा। तो गड़गड़ाहट की साउंड को कम करने के लिए हम उसमें अशुद्धि मिला दिया जाता है, ठीक है, मिलाते हैं मिथाइल लेड, ऐसा मोम, अलग अलग तरह के कई सारे अशुद्धियाँ उसमें मिला दिया जाता है। आप उनको छोड़ दीजिए अशुद्धियाँ क्या मिलाया जाता है, ठीक। लेकिन लेड, मिथाइल लेड नाम का एक वो है जी, रासायनिक पदार्थ जिसे उसमें मिलाया जाता है, ठीक। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एकदम एकदम जो प्योर हुआ उसको हम प्लेन में इस्तेमाल करते हैं वायुयान वगैरह में, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाया जाता। उसे थोड़ा कम अशुद्धि मिलाया जाता है, ठीक, जिसे हम प्रीमियम पेट्रोल कहते हैं, ठीक। और एक इसमें और ज़्यादा मिला दिया जाता है जिसे हम नॉर्मल पेट्रोल कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात की जाए, जैसे कि एक नंबर से भी जान लेते हैं इसको, जैसे कि 90 से 95% जिसमें शुद्धता होती है, ठीक, वो है नॉर्मल पेट्रोल। 95 से 100 सुपर पेट्रोल, जिसे बाइक वगैरह में डाले, BS6 में लोग डालते हैं। और 101 से 102%
मतलब एकदम प्योर, ये हुआ सुपर प्रीमियम पेट्रोल। तो इस नंबर को हम सीटेन नंबर कहते हैं, सॉरी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कहते हैं। सेम डीजल का भी यही पर्पज़ है, उसके भी नॉक रेटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें सीटेन नंबर में आ जाता है, जो 48 और 49 नंबर का होता है। ठीक है, आप मारुति की गाड़ी में 48 नंबर का पेट्रोल डीजल डालेंगे, एक्सेप्टेबल है वो। ठीक है दोस्तों, अगर नॉक रेटिंग ज़्यादा है, समझ रहे हैं आप, नॉक रेटिंग ऐसा जिसको मैं गड़गड़ाहट की, तो अभी बहुत सारे लोग BS6 इंजन में सुपर पेट्रोल बोल के डलवा रहे हैं। ठीक, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई शुद्ध है तो शुद्ध डालेंगे तो गाड़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा ज्वलन क्षमता जिसकी ज़्यादा है उस ईंधन को इंजन में डालेंगे, तो जो इंजन का हीट वो उसका जो दर है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ठीक, हीट इफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा ना, तो फ्लैश पॉइंट बढ़ जाता है, जलने की जो एक खास तापमान पर इंजन ऑयल है जिसे हम शीतलक कहते हैं, या फिर जिसे कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसे ज़रूरत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसमें होगा ये कि वो इंजन ऑयल को जला देगा। और जो इंजन ऑयल इंजन के अंदर में एक फिल्म बनाता है जो सभी पुर्जों में घूमता रहता है, वो क्या होगा, गर्म होकर जम जाएगा। ठीक, फ्लैश पॉइंट बढ़ने पर वो इंजन ऑयल गर्म होकर जम जाएगा, और आपके इंजन को जब कभी आप खुलवाओगे या सर्विस कराओगे तो उसमें स्लज के रूप में, गंदगी के रूप में उसमें पूरा बिखर जाता है सभी तरफ। मतलब जहाँ जहाँ इंजन ऑयल जाएगा वहाँ वो जम जाएगा जल के। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने का अगर कभी वो जल जाता है, सब्जी का मसाला वगैरह जल जाता है, तो देखिए आप पतीला तो कढ़ाई जिसमें हम खाना बनाते रहते हैं, ठीक, उसमें उसका एक लेयर बिछ जाता है काला काला सा। ठीक, तो ये हालत होगा। तो आप मैकेनिक हैं तो देखिए ये जानकारी आपके लिए बेस्ट है। आपको समझना चाहिए कि आप किस इंजन में कौन सा नंबर का पेट्रोल डलवाएंगे। आप कोई उपभोक्ता हैं जो इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये बात मान कर चलिए कि अगर आप सुपर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो क्या आपका गाड़ी सुपर पेट्रोल एक्सेप्टेबल है, इसको पहले जान लीजिए। एवरेज देने के चक्कर मत डालिए, पूरा इंजन का ऐसी तैसी हो जाएगा। ठीक, इंजन पूरा कलरफुल हो जाएगा, इतना स्लज उसमें इकट्ठा हो जाएगा कि इंजन जाम हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से नंबर का पेट्रोल अपने गाड़ी में डलवाना है। ठीक, नहीं तो नुकसान आपका है। स्टूडेंट जितने भी समझिए, स्टूडेंट प्रशिक्षु ITI वाले, ठीक, वो समझ जाए सीटेन नंबर ऑक्टेन नंबर होता क्या है। ठीक, इसे इंजन ऑयल का भी जो नंबर है, नंबर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये नंबर्स को भी मतलब API या तो एक जो स्टैंडर्ड जो तैयार करते हैं, इसको कौन, इसका मानक कौन तैयार करता है, ठीक है, इसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका से ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो इसको भी क्या कहते हैं मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे पेट्रोल के नंबर के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक कमेंट करिए। आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा हट के रहता है। थैंक यू।